आप लोगों को दिखाते हैं एक पहाड़ी फल हिसाऊ। ये देखो, ये है हिसाऊ। ये देखो, ये है पहाड़ी फल, इसे बोलते हैं पहाड़ी भाषा में हिसाऊ। ये काफ़ी देखो पीले और के काफ़ी पके हुए हैं ये। अभी इसका स्वाद बताती हूँ मैं आपको चख के। खट्टा है इसका स्वाद और बहुत सारे और हैं यहाँ पर। ये देखो, हिसाऊ के साथ साथ मिल गए हमें किलमोड़ के फल। ये पके नहीं है अभी, जो जाड़ क्यों पके हैं? ये जो पर्पल कलर के हो गए हैं ना, ये पक चुके हैं कुछ इस तरीके से। ये है पहाड़ी फल, बहुत मीठे होते हैं। ये सब खा रहे हैं तोड़ तोड़ के, और ना इसमें कांटे के बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं इसमें, देखो, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक तोड़ना पड़ता है। जितने भी देखो काफ़ी फल लगे हुए हैं इसमें, बहुत अधिक मात्रा में फल लगे हुए हैं। और ये हिसाऊ का तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है। किनारे पे ना बहुत हिसाऊ के पेड़ भी लगे हुए हैं। वो सामने देख रहे हो पके हुए इतने, बहुत फल लगे हुए हैं, बहुत सारे। उल्टे होते हैं, ये चुभते हैं बहुत। ये देखो बहुत सारे, पूरा फलों से भरा हुआ है ये पेड़, लेकिन इसमें ना कांटे हैं, बहुत कांटे हैं इसमें। मैं तो खून निकलने लग गया। सामने से एक अम्मा ला रही है टोकरी में घास, और ये इन्होंने तो सारे पौधों के फल तोड़ तोड़ के खा लिए हैं। ये अम्मा लेके आ रही है घास टोकरी भर के। इस मंदिर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा 16 मंदिरों के अवशेष आदि बद्री। कुछ इस तरीके से मेन दरवाज़ा यहाँ पर है, और सामने घंटियाँ बंधी हुई हैं। चलते हैं, सबसे पहले मैं भी यहाँ पर मुँह हाथ धो लेती हूँ, फिर चलेंगे मंदिर की तरफ को दर्शन करने के लिए। चलते हैं, आप लोगों को करवाते हैं यहाँ के दर्शन। और बहुत पुराने बड़े बड़े ये पत्थरों से बना हुआ है। इसमें कुछ छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ आदि बद्रीनाथ के आपको दर्शन हो जाएंगे। है मेन दरवाज़ा, और जैसे ही इस मंदिर से अंदर को पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले एक छोटा सा मंदिर है, और इसके सामने है एक भोले बाबा का मंदिर। कुछ इस तरीके से बना हुआ है पत्थरों से। ये भोले बाबा का मंदिर है। इनके दर्शन मात्र से ही मन बहुत प्रसन्न हो गया है। ये देखिए, ये वो ही फीलिंग समझ सकते हैं ना जो खुद शिव भक्त होंगे। बहुत सुंदर मंदिर है। और जैसे ही हम इसके लेफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पर एक काली माता का मंदिर भी है, जहाँ पर काली माता की मूर्ति भी विराजमान है, जहाँ पर लिखा हुआ है काली मंदिर। ये सामने माता की प्रतिमा लगी हुई है, और कुछ इस तरीके से छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और पहले की कलाकृति का जो अद्भुत ही नज़ारा होता है। और ये पत्थर ही अलग से, ये देखिए आप लोग, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि यहाँ पर काली माता का मंदिर है, और ये यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर है। ये सामने भोले बाबा का मंदिर है, और जैसे ही इसकी लेफ़्ट और हम मुड़ते हैं ना, वहाँ पर फिर बहुत सारे मंदिरों का नाम भी लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है, सामने लिखा हुआ है। तो इसी के वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा सही से जानकारी दे पा रही हूँ। यहाँ पर उनकी मूर्ति विराजमान है, कुछ इस तरीके से विराजमान है। काफ़ी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। लक्ष्मण सीता मंदिर, राम लक्ष्मण सीता। यहाँ लोग पूजा करने के लिए आए हुए हैं। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ ना, तो आपको एक और मंदिर दिखाई देगा।
यहाँ पर अभी मैंने काउंटिंग नहीं की है कि कितने छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। 14 है, 14 अच्छा, कितने? 14 है तो 14 मंदिरों से बड़ा से मिलकर बना हुआ एक ये बड़ा मंदिर है। इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर श्री राम जी के नाम की किसी ने माला चढ़ा रखी है। तो कुछ इस तरीके से मंदिर है यहाँ पर। और सामने दुकानें हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर है गौरी शंकर मंदिर। पता नहीं मैं आप लोगों को कितना दिखाने में कामयाब हुई हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को ईश्वर के दर्शन करवाए जाएं। यहाँ पर है गौरी शंकर मंदिर, जो कि सामने लिखा हुआ है और कुछ इस तरीके से इनकी प्रतिमा बनी हुई है। माला चढ़ाई हुई है ना इस तरीके से पूरा। नाथ में कौन भगवान है? भगवान विष्णु जी। चतुर्भुजम शंख चक्र गदा अभय हस्तम। यहाँ भगवान जी खड़े रूप में है विराजमान और बद्रीनाथ में बैठे में। अच्छा, यहाँ खड़े हैं। यहाँ भगवान जी खड़े रूप में तपस्या और बद्रीनाथ में बैठे में। नियम वही है यहाँ भी, जैसे बोलते अभिषेक डेली सुबह होना, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती। बाबू यहाँ पे एक महीने होते हैं कपाट बंद। यहाँ भी कपाट बंद होते हैं एक महीना। पूस मास बोलते हैं ना, पूस। अच्छा, ये दिसंबर में आधा दिसंबर आधा जनवरी। अच्छा। 16 दिसंबर को तो बंद होता है। और 14 जनवरी का होता है ना मकर संक्रांति, वो दिन कपाट खोलते हैं। 11 महीने मंदिर खुला रहता, एक ही महीने यहाँ कपाट बंद होते हैं। बर्फ पड़ जाती है यहाँ पे? पहले गिरती थी, लेकिन अब बर्फ गिरो चाहे ना गिरो एक महीना यहाँ बंद होता ही होता है। अच्छा। अब यहाँ बर्फ गिरो चाहे ना गिरो एक महीना यहाँ कपाट बंद होता ही होता है। ठीक है। ऐसे करके 14 मंदिर का समूह है यहाँ। जैसे बोलते हैं बद्रीश पंचायत। ये मेन मंदिर भगवान विष्णु जी, सामने भगवान जी का सवारी हो गया गरुड़ जी, बराबर में अन्नपूर्णा, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, शिवा, काली, हनुमान जी। ऐसे करके बेटा 14 मंदिर है यहाँ पे, 14। लेकिन पंच बद्री में बाबू लोगों फर्स्ट बद्री कहलाई गई आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में है, भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ भगवान जी खड़े रूप में तपस्या में है, बद्रीनाथ में बैठे में। जय बद्री विशाल बाबू। आओ तुम लोग तिलक करना तो आओ। हाँ जी, तिलक बाबू लो तो ये पीना है। रुक जा। क्या करेंगे? ये पुरानी ये सब मूर्तियां जी या तो उससे कर रहे हैं। पुरानी मूर्तियां। ओहो, और तुम ये प्रसाद लो। यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं। और कुछ यहाँ पर भी एक मंदिर है, नाम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस छोटे से ये बंदर भी घूम रहा है। यहाँ कुल मिला के 14 छोटे छोटे मंदिरों से बनकर एक पूरा आदि बद्री मंदिर बना हुआ है। तो कुछ ये है। विष्णु भगवान खड़े अवतार में नज़र आते हैं, जबकि बद्रीनाथ में जो विष्णु भगवान है वो विराजमान है। सिर्फ अंतर यही है, यहाँ पर लिखा हुआ है चक्रभान देख। और ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर। जितनी भी मूर्तियां हैं ना, ये सारी की सारी बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थरों से काट कर ही बनाई गई हुई हैं और काफ़ी प्राचीन है ये मूर्तियाँ। 1920 करीबन यहाँ पर लिखा हुआ था, जो मैंने पढ़ा। और ये है सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर, कुछ इस तरीके से है। और ये पता नहीं क्या रखा हुआ है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मतलब किसी की कलाकृतियाँ तो हैं ये, मतलब कुछ तो दिख रहा है जैसे घोड़े, यहाँ पर कुछ ऐसे लग रहे हैं। यहाँ पर भी मूर्तियाँ इसमें बनी हुई हैं। अब पता किस पर्पस से बनाई गई हैं ये तो नहीं पता ये, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर अभी रखे हुए हैं। तो अभी हम लोग दर्शन कर रहे हैं आदि बद्री में।
यहाँ पर ना राम जी की माला नाम पेपर में लिखकर किसी ने बनाकर और चढ़ाई हुई है। हो सकता है उनकी मन्नत हो कुछ। बद्री मंदिर से होते हुए अब हम लोग पहुँच गए हैं कर्णप्रयाग, और जैसा कि पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, अभी हम लोग कर्णप्रयाग में हैं। और अभी सामने नीचे से जा रही है बहुत बड़ी पिंडारी नदी, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर है एक छोटा सा रेस्टोरेंट पॉइंट है जहाँ हम लोग टी ब्रेक लेंगे। तो पहले हम टी पीते हैं यहाँ पर, और फिर उसके आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पिंडारी नदी दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत ठंड थी तो हम लोगों ने स्वेटर डाली हुई थी, और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है। आप लोग देख ही लोगे, बहुत तेज़ हवा चल रही है पीछे। और ये अभी हमने चाय के लिए बोला हुआ है, तो तब तक जब तक चाय बनती है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पिंडारी नदी, जो कि नीचे की तरफ बह रही है और काफ़ी बहुत बड़ी नदी है ये। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, इसका बहाव बहुत तेज़ है। इसका बहाव आप सुन भी रहे होंगे, और मैं काफ़ी हाइट पे खड़ी हूँ। नीचे जाने का रास्ता तो है, लेकिन पता नहीं फिर हस्बैंड कहीं गुस्सा न करे, इतनी नीचे चली गई हूँ मैं वीडियो बनाते बनाते। और फिर थोड़ा बहुत डर भी लगता है दूसरी जगह पे हम लोग जाते हैं तो। चलो फिर भी मैं जब तक चाय बनती है तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रास्ता है नीचे को जाने का, और सामने थोड़ी सी खेती बाड़ी करी हुई है, ग्रीनरी हो रखी है वहाँ पर। और ये सामने है नदी। सच में इतना अच्छा महसूस होता है ना प्रकृति की गोद में आके, तो अलग ही अद्भुत ही मतलब वो हम फीलिंग किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते। पानी की आवाज़, सोच रहे हो कि कितना मतलब मुझे कितना फीलिंग कितना अच्छी लग रही होगी इस समय। ये देखो, ये सब ना चीज़ महसूस करने वाली होती है। हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शब्दों के माध्यम से हम किसी को अपनी फीलिंग ना बता नहीं सकते। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है प्रकृति के अद्भुत नज़ारे के साथ ना, और सामने इतने ऊंची ऊंची हाइट के पहाड़ हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेके चलती हूँ। पता नहीं है, मैं पहली बार जा रही हूँ, और हस्बैंड को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता मैं इधर को जा रही हूँ। हो सकता है कोई खतरा वतरा भी हो, क्योंकि यहाँ पर खैर अभी तो उजाला है, इतना वो नहीं होगा। तो चलो चलते हैं फिर भी। ये रास्ता है और सामने खेती करी हुई है। अच्छा, मेरे शब्दों में ना थोड़ी सी मिस्टेक भी हो रही होगी, तो ये आप लोगों पे मैं छोड़ देती हूँ। आप लोग मेरे शब्दों को संभाल लेना, कहीं पर गलती हो जाती है ना बोलने में। ये देखिए सामने है, और ये है थोड़ा सा करीब जाती हूँ मैं नदी के। यहाँ पर शायद धान बो रखे हैं, अभी धान बहुत छोटे छोटे हैं ये। और ये सामने है बहुत बड़ी नदी। पूरी कोशिश रहती है ना कि फ़ोन को हिलाऊं नहीं, कभी चलने के साथ साथ फ़ोन भी हिलता रहता है। अब इससे आगे नहीं जाती हूँ, मेरे को भी ना थोड़ा सा डर सा लग रहा है। यहाँ सारी झाड़ियाँ हैं ना, और नई जगह पे जाना थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि हम उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है ना हम लोगों को। तो मन तो कर रहा है पास जाने का, लेकिन ठीक है, मैं काफ़ी पास आ चुकी हूँ। और ये है, अब वापस चलते हैं, क्योंकि बार बार उनका फ़ोन आ रहा है, उन्हें पता भी नहीं है मैं कहाँ पर हूँ। तो चलते हैं। मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उनका बार बार फ़ोन आ रहा है। चलो चलते हैं। ये सामने से मुझे आवाज़ लगा रहे हैं। अभी हम कर्णप्रयाग की मार्केट से होते हुए गुजर रहे हैं आगे की तरफ को।
यहाँ से होते हुए यहाँ के रास्ते आप लोग देखिए किस तरीके से घुमावदार हैं।